Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Callous Girl Part 7. Chapter 35 संगीत। कोर्ट में अविनाश वर्मा, माया सहगल और राघव सहगल को भी पेश किया गया। उनकी गुनाहों की लंबी फहरिस्त सबूतों के साथ रखी गई, अवैध कारोबार, हत्या की साजिश, धोखाधड़ी और अक्षरा पर हमला कराने की योजना। जज ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाया। अविनाश वर्मा, माया सहगल और राघव सहगल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उनके सभी बिजनेस और संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लिया जाएगा। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अविनाश गुस्से से पागल हो चुका था। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। उसने पुलिस वालों से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत काबू कर लिया गया। राघव ने एक नज़र अक्षरा पर डाली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तू जीत गई, लेकिन याद रखना, ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अक्षरा ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। खेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब इसे मैं खेलूंगी, और इस बार मेरी जीत हमेशा के लिए होगी। पुलिस तीनों को जेल ले गई। अंततः इंसाफ हुआ। रूही, माया, राघव और अविनाश चारों अब सलाखों के पीछे थे। उनके घमंड, उनकी साजिशें, उनका लालच, सबका अंत हो चुका था। सहगल मैंशन अब पूरी तरह खाली था। अक्षरा, अभिमन्यु, अगस्त्य, वेदांत, अविराम जी और सीता जी ने मिलकर फैसला किया कि अब उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। अभिमन्यु ने अक्षरा की तरफ हाथ बढ़ाया। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, बटरफ्लाई। अक्षरा ने उसका हाथ थाम लिया। अब नहीं। अगस्त्य ने एक लंबी सांस ली और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। अब तुझे कोई डराने वाला नहीं, बच्चा। संगीत सेरेमनी अपने शबाब पर थी। पूरा राजपूत मैंशन रोशनी से जगमगा रहा था। स्टेज पर लगी लेड स्क्रीन पर अक्षरा और अगस्त्य की बचपन की प्यारी तस्वीरें चल रही थीं, कभी राखी बांधते, कभी एक दूसरे की शरारतें सहते। माहौल पूरी तरह जश्न से भरा था। तभी अचानक लाइट्स धीमी हुई, और बैकग्राउंड में ढोल नगाड़ों की बीट सुनाई देने लगी। स्टेज पर धुआं छा गया, और अगले ही पल अगस्त्य की जबरदस्त एंट्री हुई। जैसे ही वह स्टेज पर आया, डीजे ने म्यूजिक प्ले किया। योजक चिन्ह, गाना, कट्टी बट्टी, फिल्म, रामा बनाम कृष्णा। स्वर, बचपन से जो साथ चले। संग संग हर बात चले। हंसना रुलाना, हंस के मनाना। भाई बहन की ये प्रीत चले। स्वर, अगस्त्य स्टेज पर अपनी स्टाइलिश मूव्स के साथ नाचने लगा। वह कभी हंसता, कभी शरारती एक्सप्रेशन देता, और कभी कैमरे की ओर देखकर आंख मारता। स्वर, कभी तू लड़ती, कभी मैं चिढ़ता, पर दिल के पास हमेशा रहता। तेरी शादी का दिन जो आया, दिल में अजीब सा कुछ समाया। स्वर, अब स्क्रीन पर उनकी कुछ प्यारी यादों की वीडियो क्लिप्स चलने लगी, जहां अक्षरा, अगस्त्य से गुस्सा होकर उसका फेवरेट गेम छीन लेती, और अगले ही पल दोनों साथ में हंसने लगते। स्वर, अब तेरा घर होगा अलग, तेरी राहें होंगी नई, पर तेरा भाई तेरा साया रहेगा, तेरे साथ हर घड़ी। स्वर, अब लाइट्स फिर से तेज हुई, और म्यूजिक धमाकेदार तरीके से बदल गया। योजक चिन्ह, गाना बदलकर, तू मेरी बहना है, फिल्म, भाई। स्वर, तू मेरी बहना है, तू मेरी जान है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी शान है। स्वर, अगस्त्य ने स्टेज पर अभिमन्यु को इशारा किया, और सब उसे चिढ़ाने लगे। अभिमन्यु पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर अगस्त्य उसे स्टेज पर खींच लाया। स्वर, अब ये तेरा जीवन साथी, तेरा सबसे प्यारा दोस्त, पर तेरा भाई रहेगा पहला, जो तुझ पे करता है नाज। स्वर, अब पूरा परिवार स्टेज पर आ चुका था। श्लोक, बाकी कजिन्स और दोस्त भी झूमने लगे। स्वर, आजा बहना, एक बार झूम ले, तेरे इस भाई के संग घूम ले, कल की चिंता कल करेंगे, आज तो बस डांस करेंगे। स्वर, अब अक्षरा को भी स्टेज पर लाया गया, और सबने मिलकर जबरदस्त डांस किया। अंत में, अगस्त्य ने अक्षरा के सिर पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जा बहना, खुश रहना, पर याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। अक्षरा की आंखें छलक पड़ीं, लेकिन खुशी से भरी हुईं। पूरी महफिल तालियों और सीटियों से गूंज उठी, और इस तरह ये संगीत सेरेमनी एक यादगार रात बन गई। भाइयों का धमाकेदार डांस दूल्हे राजा की खिंचाई। अगस्त्य के इमोशनल डांस के बाद माहौल हल्का सा भावुक हो गया था, लेकिन श्लोक और अमन ऐसा नहीं होने देना चाहते थे।
तभी अचानक लाइट्स बंद हुई और कुछ सेकंड बाद जब स्पॉटलाइट जली तो स्टेज पर अगस्त्य, श्लोक और अमन खड़े थे। तीनों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। श्लोक ने माइक उठाया और बोला, अरे भाइयों, दूल्हे राजा की मौज तो हम ले ही नहीं पाए। अभी अभिमन्यु ने माथा पकड़ लिया। अब मैं गया। तभी म्यूजिक बज उठा और तीनों भाई स्टेज पर फुल मस्ती के मूड में आ गए। योजक चिन्ह। गाना, साजन जी घर आए, फिल्म, कुंवारा। स्वर, साजन जी घर आए। साजन जी घर आए। अरे फूल बिछाओ, रंग जमाओ। साजन जी घर आए। स्वर, अगस्त्य, श्लोक और अमन अभिमन्यु के चारों ओर घेरा बनाकर उसे छेड़ने लगे। श्लोक, अबे, ये शादी के बाद तो बिल्कुल बीवी का गुलाम बन जाएगा। अमन, अभी भाई, भूल मत जाना कि दोस्त भी हैं। अब तीनों ने माइक उठाया और अगला गाना चालू किया। योजक चिन्ह। गाना, तू मेरी बीवी है, मैं तेरा पति हूँ, फिल्म, हाउसफुल 2। स्वर, तू मेरी बीवी है, मैं तेरा पति हूँ। सबको पता है, तू कितनी कड़वी है। स्वर, अभी ने झट से आंखें बड़ी की और अक्षरा की ओर देखा, जो हाथ में चूड़ियां घुमाते हुए मुस्कुरा रही थी। अगस्त्य, अबे, संभल के। अभी भी रिटर्न पॉलिसी बची है। श्लोक, हाँ भाई, अब भी भाग सकता है। अब तीनों स्टेज पर धमाकेदार मूव्स करने लगे और अभिमन्यु की हालत देखने लायक थी। योजक चिन्ह। गाना, जोर का झटका, फिल्म, एक्शन रिप्ले। स्वर, जोर का झटका हाई जोरों से लगा। शादी करके तू तो फंस गया पगला। स्वर, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और अभिमन्यु बस अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा रहा था। योजक चिन्ह। गाना, बच के रहना रे बाबा, फिल्म, पुकार। स्वर, बच के रहना रे बाबा। बच के रहना रे बाबा, क्योंकि शादी कर रहा है तू। स्वर, अब अभिमन्यु ने हार मान ली और हाथ जोड़कर बोला, बस बस भाई, अब और मत छेड़ो। पर अगस्त्य कहाँ रुकने वाला था। योजक चिन्ह। अंतिम गाना, मुझसे शादी करोगी, फिल्म, मुझसे शादी करोगी। स्वर, जो भी तुझे देखे, दिल में यही पूछे, मुझसे शादी करोगी। स्वर, अब अभिमन्यु ने भी हथियार डाल दिए और खुद ही डांस करने लगा। अक्षरा भी स्टेज पर आ गई और शरारती अंदाज में बोली, अगर पीछे हटना है तो अभी भी टाइम है। अभी ने हंसते हुए कहा, भागने की जरूरत नहीं, अब तो सिर्फ प्यार और धमाल। इसके बाद सभी ने एक साथ स्टेज पर डांस किया और महफिल सीटियों और तालियों से गूंज उठी। ये संगीत सेरेमनी वाकई एक यादगार रात बन गई। चैप्टर 36, हल्दी और शादी। संगीत सेरेमनी अपने शबाब पर थी। जब तक अभी के भाइयों ने उसे खूब छेड़ा, तब तक सब हंस रहे थे, लेकिन अब बारी थी अद्या की। उसने ठान लिया था कि दुल्हन के भाई अगस्त्य को भी नहीं छोड़ेगी। जैसे ही लाइट्स धीमी हुई, म्यूजिक बजने लगा और अद्या अपनी कजिन्स के साथ स्टेज पर आ गई। वह ठुमकती हुई अगस्त्य के पास आए और माइक उठाकर बोली, अब तक सिर्फ हमारे दूल्हे राजा की टांग खींची गई, अब दुल्हन के भाई से भी पूछ लेते हैं, भाई साहब, भाभी के जाने के बाद घर सूना सूना लगेगा या नहीं। अगस्त्य पहले तो हंस पड़ा, लेकिन तभी म्यूजिक तेज हुआ और अद्या की टीम ने स्टेज पर तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ की बीट पर धमाकेदार एंट्री मारी। योजक चिन्ह। गाना, एक, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। स्वर, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आजा ना, ओ पिया। स्वर, अद्या ने स्टेज पर आते ही अगस्त्य के चारों ओर घूमते हुए इशारों में पूछा, भाभी के जाने के बाद कौन संभालेगा तुम्हें। स्वर, इश्क में तेरे घूमे मौसम ये पगला। स्वर, अगस्त्य सिर पकड़कर मुस्कुराने लगा, जबकि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। योजक चिन्ह। गाना, 2, मेरा देवर दीवाना है, राम कुड़ियों को डाले दाना। स्वर, मेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। स्वर, अद्या ने अगस्त्य की ओर इशारा करके कहा, इतना सीरियस क्यों भाई। शादी के बाद अब तो पूरा ध्यान अपनी लाइफ पर देना। स्वर, अरे कोई रोक ना पाए। दिल जो चाहे, वो पाए। स्वर, अगस्त्य ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी अद्या और उसकी टीम ने उसे घेर लिया और खूब ठुमके लगाए। योजक चिन्ह। गाना, 3, भोली सूरत, दिल के खोटे। स्वर, भोली सूरत, दिल के खोटे। नाम बड़े और दर्शन छोटे। स्वर, अब स्टेज पर बाकी परिवार भी आ गया और अद्या ने सबसे कहा, ये हमारे जीजू बहुत सीधे हैं, लेकिन इनका साला देखो तो जरा। स्वर, जो मैं बोलूं हाँ, तो बोले हाँ हाँ हाँ। जो मैं बोलूं ना, तो बोले ना ना ना। स्वर,
अब पूरा परिवार एक साथ स्टेज पर आ गया और सभी मिलकर जबरदस्त डांस करने लगे। योजक चिन्ह फिनाले। आज मेरे यार की शादी है। स्वर, आज मेरे यार की शादी है। दिल से बधाई देने सारे यार आए हैं। स्वर, अगस्त्य, अध्या, अक्षरा, अभि और पूरा परिवार स्टेज पर आकर एक साथ नाचने लगा। हंसी, मजाक और मस्ती से भरी यह परफॉर्मेंस संगीत सेरेमनी की जान बन गई, और हर कोई इस पल को हमेशा याद रखने वाला था। संगीत सेरेमनी का माहौल धीरे धीरे और खूबसूरत होता जा रहा था। हर कोई मस्ती में झूम रहा था, लेकिन अब बारी थी एक स्पेशल परफॉर्मेंस की, जिसे हर कोई देखने के लिए उत्साहित था। स्टेज पर लाइट्स मंद हुईं, और एक हल्की सी धुंध पूरे फ्लो पर फैल गई। अभी स्टेज पर अकेला खड़ा था, हल्की रोशनी उसके चेहरे को नर्म चमक दे रही थी। जैसे ही संगीत बजा, उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। योजक चिन्ह गाना शुरू होता है। स्वर, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल। स्वर, अभी धीरे धीरे स्टेज पर आगे बढ़ा, उसके एक्सप्रेशंस में गहराई थी। उसकी हर अदा, हर मूवमेंट जैसे उसके दिल की फीलिंग्स को बयां कर रहा था। वह कभी हाथ फैलाकर हवा में घूमा, तो कभी आंखें बंद कर महसूस किया कि अक्षरा उसके पास खड़ी है। स्वर, मेरा आसमां, हौसला अब यही है। स्वर, हर कोई मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। योजक चिन्ह अब एंट्री होती है अक्षरा की। गाने के बीच में ही अचानक स्पॉटलाइट सामने की ओर घूमी, और वहां अक्षरा खड़ी थी, सिल्वर और रॉयल ब्लू लहंगे में, चांदनी जैसी खूबसूरत। जैसे ही उसने अभी की ओर देखा, म्यूजिक थोड़ा धीमा हुआ, और फिर स्वर, हाथ थाम ले, साथ चल दे, साए में तेरे मैं रह लूं जिंदगी। स्वर, अभी ने हाथ बढ़ाया, और अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। अब कपल डांस शुरू होता है। अभी ने अक्षरा को अपनी बाहों में लिया और हल्की बीट्स पर दोनों ने धीमे, सधे हुए स्टेप्स में डांस करना शुरू किया। कभी अक्षरा अभी के सीने से टिक कर घूमती, तो कभी वह उसे अपने करीब खींच लेता। स्वर, हर एक सांस में, हर एक बात में, तेरा ही जिक्र हो, तेरा ही नाम हो। स्वर, अभी ने अक्षरा को घुमाया और फिर अपनी ओर खींचकर एक टाइट हग दे दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत में, जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ, अभी ने अक्षरा की ओर देखा, उसके माथे को हल्के से छुआ और वह शर्माते हुए मुस्कुराई। प्यार, जज्बात और संगीत का ये संगम पूरी शाम की सबसे खूबसूरत याद बन गया। ऐसे ही संगीत की रात बीत गई। दूसरा दिन, हल्दी की रस्म, प्यार और हंसी से भरा दिन। सुबह की हल्की सुनहरी धूप राजपूत मैंशन की हरियाली को और भी चमका रही थी। हर तरफ हल्दी की खुशबू और फूलों की सजावट से माहौल रंगीन हो चुका था। पूरे मैंशन को पीले और सफेद फूलों से सजाया गया था, और हल्दी रस्म के लिए एक खूबसूरत मंडप बनाया गया था, जहां बीच में अक्षरा और अभी के लिए दो राजसी झूले रखे गए थे। अक्षरा हल्के पीले रंग के लहंगे में, बिना किसी भारी गहनों के, बेहद प्यारी लग रही थी। उसके खुले बालों में गजरा सजा था, और उसकी मासूम सी मुस्कान हर किसी का दिल जीत रही थी। वहीं, अभी सफेद कुर्ता पायजामा और पीले दुपट्टे में अपने ट्रेडिशनल लुक में हैंडसम लग रहा था। हल्दी की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले, अभी को हल्दी लगाई जाती है। उसकी बहन अध्या और बाकी कजिन्स ने पहले तो अच्छे से रस्म निभाई, लेकिन फिर शरारत शुरू कर दी। अध्या ने हल्दी हाथ में लेकर अभी के गालों पर जोर से मली और बोली, भाभी के बिना लाइफ सूनी होगी, इसलिए हम हल्दी इतनी लगा देंगे कि चेहरा चमकता रहे। अभी ने हंसते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर अगस्त्य, श्लोक और बाकी लड़कों ने उसे पकड़कर पूरे हल्दी के कटोरे में डुबो दिया। पूरा हॉल हंसी और शोर से गूंज उठा। अब बारी थी अक्षरा की। अभी की बहन अध्या, उसकी भाभी और बाकी लड़कियों ने हल्दी हाथ में ली और बड़े प्यार से अक्षरा के गालों पर लगाई। लेकिन फिर अध्या ने हल्के से उसकी नाक पर हल्दी लगाकर कहा, पुरानी मान्यता है कि अगर दुल्हन की नाक पर हल्दी लग जाए तो ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। अक्षरा मुस्कुरा दी, लेकिन तभी अभी वहां आ पहुंचा, हल्दी से पूरा सना हुआ। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ हाथ में हल्दी ली और बोला, अगर मुझे इतनी हल्दी लगी है, तो मेरी दुल्हन को भी बराबर लगनी चाहिए। अगस्त्य और बाकी लड़कियां हंसने लगी, लेकिन इससे पहले कि अक्षरा भागती, अभी ने हल्दी उसके दोनों गालों पर लगा दी। अक्षरा चौंककर उसे देखने लगी, और अभी ने धीरे से कान में कहा, अब तो पूरी जिंदगी मेरे रंग में रंगी रहोगी।
अक्षरा ने शर्मा कर मुंह फेर लिया, और पूरा परिवार उनकी इस शरारत पर हंसने लगा। हल्दी रस्म के साथ मस्ती, हंसी और प्यार का ये दिन यादगार बन गया। योजक चिन्ह। शाम, शादी का शुभ मुहूर्त। राजपूत मैंशन अब रॉयल वेडिंग वेन्यू में बदल चुका था। गोल्डन, रेड और व्हाइट थीम पर पूरे मंडप को सजाया गया था। जगह जगह मोमबत्तियां और फूलों के झूमर लटके हुए थे। दूल्हे की एंट्री राजकुमार जैसा अभी। शादी की शाम, अभी की बारात बड़ी धूमधाम से निकली। घोड़े पर सवार अभी गोल्डन और क्रीम कलर की शेरवानी में एक शाही राजकुमार लग रहा था। उसके सिर पर जड़ाव पगड़ी थी, और उसकी आंखों में बस अपनी दुल्हन को देखने की बेचैनी। अगस्त्य, श्लोक और बाकी दोस्तों ने जबरदस्त डांस करते हुए बारात को मंडप तक पहुंचाया। अक्षरा की एंट्री परी जैसी खूबसूरती। मंडप में अभी बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। तभी फूलों की वर्षा के बीच अक्षरा की एंट्री हुई। लाल और गोल्डन लहंगे में अक्षरा किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। भारी ज्वेलरी, माथे पर टीका, नथ और चूड़ा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। जैसे ही उसने अभी की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की नमी और ढेर सारा प्यार झलक रहा था। विवाह की रस्में। जैसे ही दोनों ने जयमाला डाली, पूरे हॉल में तालियां और शंखनाद गूंज उठा। फेरे के दौरान जब अभी ने अक्षरा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब से तुम मेरी हो, हमेशा के लिए, तो अक्षरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। अंत में मांग में सिंदूर भरते वक्त अभी ने बेहद प्यार से उसके चेहरे को देखा और धीरे से उसके माथे पर सिंदूर लगाया। अक्षरा की आंखें बंद हो गईं, और उसकी पलकें भीग गईं। इसके बाद मंगलसूत्र पहनाने की रस्म हुई, और जैसे ही यह रस्म पूरी हुई, पूरे मेंशन में तालियों और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। अक्षरा और अभी अब हमेशा के लिए एक दूजे के हो चुके थे। योजक चिन्ह। विदाई, एक भावुक पल। शादी के बाद विदाई का समय आया, और पूरा माहौल अचानक भावुक हो गया। अक्षरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी ने हल्के से उसका हाथ पकड़कर कहा, मत रो, तुम्हारे इस घर से सिर्फ रिश्ता बदला है, प्यार नहीं। अगस्त्य ने अपनी बहन को गले लगाया, और उसके आंसू छलक पड़े। उसके लाड प्यार में पली बहन आज हमेशा के लिए दूसरे घर जा रही थी। अंत में अक्षरा ने गाड़ी में बैठते हुए सबको देखा, और अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। अपने प्यार, अपने जीवन साथी के साथ। इस तरह प्यार, शरारत और इमोशन से भरी ये शादी हमेशा के लिए यादगार बन गई। 1. चैप्टर 37, अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी की हैप्पी एंडिंग। शादी की सभी रस्में खत्म हो चुकी थीं। पूरे दिन की थकान के बावजूद राजपूत मैंशन में अब भी हल्की हल्की रोशनी थी। चांदनी रात में ठंडी हवा बह रही थी, और हवाओं में सुगंध घुली हुई थी। अभी अपने कमरे में खड़ा था, गोल्डन कुर्ते की बाजू ऊपर मोड़ते हुए, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। आज से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी, अक्षरा उसकी पत्नी बन चुकी थी। अक्षरा की एंट्री चांदनी रात में परी जैसी। दरवाजे पर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, और जैसे ही अभी ने मुड़कर देखा, उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। अक्षरा दरवाजे पर खड़ी थी, लाल बनारसी साड़ी में, मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, और चेहरे पर हल्की शर्म की लाली। उसके खुले बालों में गजरा महक रहा था, और उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही चमक थी। अभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब आकर हल्के से फुसफुसाया, क्या तुम इतनी खूबसूरत होने का इरादा पहले से रखती हो, या ये सिर्फ मेरे लिए खास हो? अक्षरा हल्का सा मुस्कुराए और नजरें झुका लीं। पहली रात, पहली फिक्र। अभी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से कमरे के अंदर लाया। कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी, और सफेद पर्दे हवा के साथ हौले हौले उड़ रहे थे। अभी ने उसे पास बैठाया और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। सारा दिन इतने भारी गहने पहने हो, थक गई होगी ना? अक्षरा ने हल्का सा सिर हिलाया, और तभी अभी ने अपने हाथों से उसके गहने उतारने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसकी भारी झुमकियां, फिर मांग टीका, और फिर धीरे से उसकी चूड़ियां। अक्षरा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन अभी की आंखों में सिर्फ प्यार था, बिल्कुल सच्चा और गहरा। जब उसने नथनी उतारी, तो अक्षरा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार, झिझक और एक अजीब सी कशिश थी। प्यार के एहसास में खोए दोनों। अभी ने हल्के से अक्षरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, अब से तुम सिर्फ मेरी हो, और मैं सिर्फ तुम्हारा। अक्षरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर झुका लिया।
अभी ने प्यार से उसके माथे पर एक हल्की किस की और फिर धीरे से उसे गले लगा लिया। कमरे में सिर्फ उनकी धीमी सांसों और दिलों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। प्यार का यह एहसास किसी भी शब्द से परे था, एक नया सफर जो हमेशा के लिए साथ रहने का वादा कर रहा था। 2 साल बाद खुशियों से भरा परिवार। राजपूत मैंशन में आज एक अलग ही रौनक थी। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और हवाओं में सुबह की ठंडक घुली हुई थी। अक्षरा अब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, मातृत्व का नूर। हल्के गुलाबी रंग के सूट में, बालों को ढीला बांधे, वह गार्डन में बैठी थी। एक हाथ से पेट सहला रही थी और दूसरे हाथ में जूस का गिलास पकड़े हुए थी। अभी हमेशा की तरह उसकी देखभाल में लगा था। वह उसके पास आया और प्यार से बोला, तुम्हें इतनी देर तक बाहर नहीं बैठना चाहिए, ठंडी हवा लग सकती है। अक्षरा मुस्कुराए और बोली, अभी, मैं प्रेग्नेंट हूं, बीमार नहीं। अभी झुंझलाते हुए बोला, हाँ, हाँ, लेकिन डॉक्टर ने ज्यादा चलने फिरने से मना किया है। वह हल्के से उसके पास बैठा और प्यार से उसके पेट पर हाथ रखा। हमारा बेबी किक कर रहा है। अक्षरा ने हल्के से सिर हिलाया और तभी अभी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। समय कितनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में सब कुछ बदल गया था, लेकिन जो नहीं बदला, वह था परिवार का प्यार और आपसी जुड़ाव। अक्षरा अब मां बनने वाली थी और यह खुशी पूरे राजपूत मैंशन में गूंज रही थी। हर कोई इस नए मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुटा था। दूसरी तरफ अगस्त्य और अध्या की शादी हो चुकी थी और वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। अक्षरा की गोद भराई एक शाही उत्सव। राजपूत मैंशन को फूलों और झालरों से सजाया गया था। हर तरफ नूर बिखरा था और महल के आंगन में पारंपरिक संगीत बज रहा था। आज का दिन खास था क्योंकि अक्षरा की गोद भराई की रस्म थी। शाही अंदाज में अगस्त्य और अध्या की एंट्री। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था, अचानक ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी और वहां से अगस्त्य और अध्या की एक भव्य एंट्री हुई। अगस्त्य ने अपनी बहन के लिए हाथ में एक सोने की पालकी उठाई हुई थी और अध्या उसके साथ थी, जो सजी धजी थाल लेकर आ रही थी। जैसे ही वे अक्षरा के पास पहुंचे, अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी छोटी बच्ची खुद मां बनने वाली है। सोच भी नहीं सकता कि समय इतनी जल्दी बीत गया। अक्षरा ने प्यार से अपने भाई की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, पर बच्चा तो मैं हमेशा रहूंगी, भाई। अभी ने भी आगे बढ़कर मजाक किया, अब तुम्हें बच्चा संभालने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, अगस्त्य। अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, ट्रेनिंग तो मैं अपनी बहन को दूंगा, लेकिन इस छोटे नवाब को बिगाड़ने का पूरा हक मेरा होगा। पूरा हॉल हंसी और तालियों से गूंज उठा। योजक चिन्ह, परिवार के साथ एक प्यार भरा पल। अध्या ने आगे बढ़कर अक्षरा की आरती उतारी और उसे लड्डू खिलाया। अब तुम्हें ढेर सारा खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हमारी राजकुमारी या राजकुमार को भी मजबूत बनाना है। अक्षरा, अभी, अगस्त्य और अध्या चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। आज की यह खुशी, ये पल, हमेशा के लिए यादगार बन गया था। अब सबको बस नन्हे मेहमान के आने का इंतजार था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। अक्षरा को अस्पताल ले जाया गया था और पूरा परिवार बेचैनी से बाहर इंतजार कर रहा था। अभी, अगस्त्य, अध्या और पूरा परिवार अस्पताल के वेटिंग एरिया में था। अभी का हाथ पसीने से भीग चुका था, वह बार बार डॉक्टर से अपडेट लेने की कोशिश कर रहा था। अगस्त्य, जो हमेशा शांत और समझदार बना रहता था, आज बेचैन था। मुझे अंदर जाना है, मैं अक्षरा को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह उठने लगा, लेकिन अध्या ने उसका हाथ पकड़कर रोका। शांत हो जाओ, अगस्त्य। कुछ ही देर में खुशखबरी मिलेगी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो, लक्ष्मी आई है। पूरे अस्पताल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर खुशी का शोर गूंज उठा। अभी की आंखें खुशी से भर आईं और वह तुरंत अंदर जाने के लिए दौड़ा। अगस्त्य और अध्या ने भी एक दूसरे को देखा और अध्या ने भावुक होकर कहा, अब हमारी बच्ची आ गई, अगस्त्य। अंदर का नजारा बहुत ही प्यारा था। अक्षरा बेड पर लेटी थी और उसके पास एक नन्ही सी जान थी, उनकी बेटी। अभी धीरे धीरे चलकर पास आया और कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में उठाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे।
अक्षरा, देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अक्षरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर इसके नखरे तुम्हारे जैसे होंगे। तभी अगस्त्य भी अंदर आया। उसने नन्ही परी को देखा और धीरे से उसका माथा चूमा। मेरी बच्ची, अब तो मैं ऑफिशियली तुम्हारा बॉडीगार्ड बन गया। अध्या ने भी प्यार से बच्ची को देखा और कहा। अब हमारे परिवार की रौनक और भी बढ़ गई। अभी ने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए सबको देखा और बोला, हमारी बेटी का नाम तो कोई खास होना चाहिए। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम तो इसकी माँ रखेगी। अक्षरा ने अपनी नन्ही परी को देखा, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से कहा, अवेरा। पूरा कमरा तालियों और खुशी से गूंज उठा। अवेरा राजपूत, ये नाम अब सिर्फ इस परिवार की नहीं, बल्कि पूरे राजपूत खानदान की शान बनने वाला था। अब राजपूत परिवार में एक नन्ही परी की किलकारियां गूंजने लगी थीं। अभी और अक्षरा अपनी बेटी में पूरी तरह खो चुके थे, वहीं अगस्त्य और अध्या, अवेरा के सबसे प्यारे मामा मामी बन चुके थे। अब ये परिवार पहले से भी ज्यादा खुश और मजबूत था, और यह खुशी हमेशा बनी रहने वाली थी। चैप्टर 38 न्यू स्टोरी किस्मत की रहे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 2:30 की तरफ बढ़ रही थीं। मुंबई के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के एक कमरे में बस एक मशीन की धीमी बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। अचानक उस आदमी की उंगलियां हिलीं। उसके शरीर में हल्का कंपन हुआ, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। चारों तरफ एक अजीब सी धुंधली रोशनी फैली हुई थी। सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ पड़ी। उसने घबराकर नजरें घुमाईं। ये कहाँ हूं मैं? कमरे की सफेद दीवारें, सामने रखी पानी की बोतल, और एक शीशा जिसमें उसे खुद की झलक दिखी। बिखरे हुए बाल, फीका पड़ा चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और तभी उसके कानों में किसी लड़की की चीख गूंज उठी। खून। एक चेहरे की धुंधली परछाई। कोई गिर रहा था, पानी में डूबता हुआ शरीर। उसने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन वो आवाजें रुक नहीं रही थीं। तुम वापस आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सांसें अनियंत्रित हो गईं। उसने अपने हाथ की ओर देखा, एक पुरानी अंगूठी उसकी उंगली में थी। अजीब बात यह थी कि उसे याद भी नहीं था कि उसने ये कब पहनी थी। दरवाजा अचानक खुला। ओह, मिस्टर मल्होत्रा, फाइनली आप होश में आ गए। डॉक्टर अंदर आया, चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी। सिद्धार्थ की आंखें सवालों से भरी थीं। आपको कोमा में 4 साल हो गए थे। 4 साल। कमरे की दीवारें घूमने लगीं। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस एक चेहरा, एक धुंधली परछाई, एक चीख। ये लड़की कौन थी? सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, मुंबई। रात 3 बजे। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। मेडिकल मॉनिटर्स की बीप बीप की आवाज माहौल की खामोशी को और गहरा कर रही थी। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा सफेद पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। बेड पर लेटा एक आदमी, आधी खुली आंखें, चेहरे पर गहरी थकान और अनजाना सा भय। सिद्धार्थ मल्होत्रा की सांसें हल्की हल्की तेज चल रही थीं। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसका सिर भारी था, जैसे किसी ने उसमें हजारों आवाजें भर दी हों। उसकी उंगलियों में हल्की हरकत हुई। मेटल की ठंडी स्पर्श ने उसके दिमाग को थोड़ा और सतर्क कर दिया। उसने अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश की और अपनी उंगलियों को देखा। एक पुरानी चांदी की अंगूठी। उसकी नजर उस पर अटक गई। हल्की स्क्रैचेस, किनारों पर कुछ उभरी हुई नक्काशी। ये किसकी है? उसने खुद से पूछा। लेकिन जवाब नहीं आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से खुला। भैया, एक लड़की अंदर आई, हड़बड़ाई हुई, डरी हुई, और जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आपको होश आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संयोजन था, खुशी, डर, राहत और दर्द। वह किसी बच्चे की तरह भाग कर आए और बिना कुछ सोचे समझे सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ के शरीर में एक झटका सा लगा। उसके नथुने किसी जानी पहचानी खुशबू से भर गए, लवेंडर और वनीला। उसने हल्के से हाथ ऊपर उठाए, लेकिन फिर रोक लिए। ये लड़की कौन थी? उसने धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और हल्के से खुद को अलग किया। अब उसने उसे पहली बार ध्यान से देखा। लंबे भूरे बाल, बड़ी गहरी भूरी आंखें, सफेद टॉप और नीली जीन्स। तुम कौन हो? लड़की की हंसी अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में जैसे सैकड़ों सवाल दौड़ गए।
भैया, आप मजाक कर रहे हो ना? सिद्धार्थ ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। अब लड़की का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो गया। भैया, मैं अनाया हूँ। आपकी बहन। कमरे की ठंडक बढ़ गई। सिद्धार्थ के माथे पर हल्की शिकन उभर आई। बहन। उसने फिर से उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का मन मानने को तैयार नहीं था। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा, उसने फुसफुसाकर कहा। अनाया की आंखें भर आईं। कुछ नहीं, एक भी चीज नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तो मैं आपको याद दिलाऊंगी, भैया। उसने जल्दी से कहा, जैसे उसे डर था कि अगर उसने देर की, तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। तभी दरवाजे पर एक और परछाई उभरी। एक लंबा, गंभीर चेहरा। काली शर्ट, डेनिम जैकेट। हल्के दाढ़ी के निशान। आंखों में अनकहा दर्द। कैसा महसूस कर रहे हो, बड़े भैया? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा। कोई पहचान नहीं। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। उस आदमी ने कुछ पल चुप रहकर हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, भैया। मैं ऋतिक हूँ, आपका छोटा भाई। सिद्धार्थ ने सिर घुमाया। छोटा भाई? हाँ। ऋतिक ने सिर हिलाया, और हमेशा आपका सबसे बड़ा फैन भी रहा हूँ। उसका लहजा हल्का था, लेकिन आंखों में गहरी तकलीफ छुपी थी। सिद्धार्थ ने अपने ही भाई और बहन को नहीं पहचाना था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऋतिक ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, भैया। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ का मन बेचैन था। अगर उसे इन दोनों की याद नहीं थी, तो फिर वह खून से सना चेहरा क्यों दिख रहा था? वह लड़की कौन थी, जिसकी चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं? तुम वापस आ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। लेकिन वह आवाज अब और तेज हो रही थी।